स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। अब देखिए, जैसे जैसे दिल्ली में छठ पूजा का माहौल गहराता जा रहा है, माहौल बनता जा रहा है और कल छठ व्रती गंगा घाटों पर पहुंचेंगे, यमुना घाटों पर पहुंचेंगे सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। अब इसी बीच यमुना नदी की सफाई को लेकर मामला और ज्यादा पेचीदा होते जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर नकली यमुना बनाने का आरोप लग गया है। बीजेपी ने फिल्टर पानी वाली नकली यमुना बनाई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने वासुदेव घाट की तस्वीरें दिखाई। नकली यमुना में गंगा का फिल्टर पानी डाला गया है। वीवीआईपी के लिए नकली यमुना बनाने का आरोप लगा और वासुदेव घाट पर फिल्टर का पानी फर्जीवाड़ा हुआ। अब ये देखिए, लगातार आरोप इस बीच आम आदमी पार्टी लगा रही है और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने यमुना घाटों पर पहुंचकर जायजा लिया था और कहा था कि जिस रसायन का छिड़काव यानी कि जिस केमिकल का छिड़काव 2022 में किया जा रहा था, अगर वो उस वक्त जहरीला था और वो लोगों के लिए, सेहत के लिए हानिकारक था, तो आखिर आज 2025 में रेखा गुप्ता की सरकार उसी रसायन, उसी केमिकल का छिड़काव यमुना में क्यों कर रही है? तो यमुना में झाग खत्म करने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही हमलावर है। अब आदमी पार्टी ने एक और बात बोल दी। तो ये देखिए, अलग अलग ये जो दो घाट दिख रहे हैं, ये दो तस्वीरें हम आपको देखिए दिखा रहे हैं। एक जो बीच से आपको रास्ता नजर आ होगा, ये दो घाट बनाए गए हैं और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी वासुदेव घाट पहुंची और ये बात बोली कि ये नकली जो यमुना है वो बनाई गई है पूजा व्रतियों के लिए, छठ व्रतियों के लिए। गंगा नदी का फिल्टर्ड पानी यहां पर पहुंचाया गया है। इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए, वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए, वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है, उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है, जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों। ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ
एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। तो सौरभ भारद्वाज आज वासुदेव घाट पहुंचे, जहां की उन्होंने ये तस्वीर दिखाई और कहा कि ये हरा पर्दा इसलिए लगाया गया है ताकि दुनिया वालों से सच्चाई छिपाई जा सके। हमारे सहयोगी शालू चौहान हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शालू, आप मौके पर पहुंचे, वहां का जायजा लिया, आपके कैमरे ने और आपकी आंखों ने क्या कैद किया, क्या वहां का नजारा, और सौरभ भारद्वाज जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई? देखिए, आपको बता दें, फिलहाल की बात करें तो मैं जब वहाँ पर पहुँची थी, मैंने वहाँ पर देखा था, क्योंकि परसों की बात करें तो 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे, सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, जिससे छठ महापर्व की जो है समापन, 4 दिन चलने वाले महापर्व की छठ का समापन होगा। उसको देखते हुए वासुदेव घाट को अब पूरी तरीके से जो है एसपीजी कमांडोज के अंडर में दे दिया गया है। वहाँ पर जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई, जिसके चलते अब किसी की भी वहाँ पर एंट्री जो है वो बंद है। लेकिन बात करें, जब हमने वहाँ पर जाकर के दोपहर में देखा था, तो जिस तरीके से पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, पहले भी वहाँ पर उस घाट का जो है विजिट किया था, उस घाट पे जाकर के तस्वीरें भी साफ की गई थी। जो वो घाट बनाया गया है वो यमुना से थोड़ा सा पहले बना दिया गया है, जिसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए थे। जब मैंने बात की थी, वहाँ पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने वहाँ पर दौरा किया था, उनसे भी सवाल किया था कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये दूसरी जो यमुना है, यमुना के अंदर से जो है घाट नहीं बनाया गया, यमुना के बाहर इसको घाट बनाया गया, तो वहीं पर सत्ता पार्टी के मंत्रियों का ये कहना है कि हमेशा जो घाट है वो यमुना से हटकर ही बनाया जाता है, क्योंकि अगर यमुना के अंदर हम छठ पर्व मनाने की अनुमति दे देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को अंदर गिरने की जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अंदर जा सकते हैं, बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं डूबने की जो डूब सकते हैं बच्चे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं डर रहता है, जिसके देखते हुए ये जो घाट है वो बनाया गया। उसमें बीच में जो स्पेस दिया है, आपने तस्वीरों में देखा होगा, जो बीच में स्पेस दिया है, क्योंकि जो सीढ़ियां हैं वासुदेव घाट की, उसके बाद सीढ़ियों के बराबर से ही पूरा घाट बनाया गया, जिसमें पन्नी लगाई गई है, अन्य घाटों पर भी पन्नी लगाई गई है, जिससे पानी जो है उसके अंदर का वो साफ बना रहे, जो मिट्टी है वो उसमें एक साथ ना मिल जाए। लेकिन घाट के और यमुना जी के बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, जिससे चल के जा सके, उसको क्रॉस कर सके, उसका राउंड लगा सके। इस तरीके की जो वहाँ पर व्यवस्था है वो बनाई गई है, जिसको लेकर के विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए हैं, सुबह से भी उन्होंने ट्वीट वगैरह किए हैं, वीडियो जारी किया है। वो उसको देखते हुए जब सत्ताधार पार्टी से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे इस बात को लेकर के सवाल किया, तो उनका ये कहना है कि वो हमेशा से ही जब भी कोई यमुना के किनारे बाकी घाट भी बनाए हैं, तो ये देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उस घाट में जो स्पेस है बीच में वो दिया गया है, ताकि लोग अगर यमुना के अंदर ही सीधा छठ व्रत मनाएंगे तो कहीं ना कहीं डूबने की जो डूब सकते हैं लोग, उसको लेकर के ज़्यादा डर रहता है, जिसको देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। साथ ही वहाँ पर बैरिकेटिंग जो है लकड़ी से वो बना दी गई है। लेकिन जो पर्दा लगाया गया है, जो सत्ताधार पार्टी का कहना है कि वो पर्दा इसलिए लगाया गया है कि अगर वहाँ पर प्रधानमंत्री जी पहुँचते हैं तो ऊपर से या फिर जो वहाँ पर छठ व्रती होते हैं उनको किसी भी तरीके की अनहोनी कोई पहुंचाने की कोशिश ना करे। कई बार लोग जो है कूदने की कोशिश करते हैं, फ्लाईओवर से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। जो वो ग्रीन कलर का कर्टन्स वहां पर लगाए गए वो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लगाए गए। लेकिन विपक्ष लगातार इस पे सवाल यही खड़ा कर रहा है। उनका ये कहना है कि जो घाट बनाया गया है वहां पर लगातार जो है कर्टन्स लगाए गए हैं और जो पानी है
वो फिल्टर्ड पानी जो है वहाँ पर भरा गया है, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन सत्ताधार पार्टी का साथ ही जवाब में ये कहना है कि जिस तरीके से आस्था का पर्व इस बार पूरे दिल्ली में भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बात का जो है सदमा लगा हुआ है, विपक्ष को इस बात को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर है। देखिए, वार पलटवार तो शालू इस बीच चलता रहेगा, पर सवाल तो ये भी बनता है कि जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, सवाल मेरा ये है कि क्या प्रधानमंत्री आने वाले हैं इसलिए ये रास्ता इख्तियार किया गया है कि बीच में से आप एक डिवाइडर बना दीजिए और सुरक्षा की तमाम व्यवस्था की जाए, या फिर ये सरकार के प्लान में इंक्लूडेड था जिसकी वजह से ये पूरा इख्तियार किया गया प्लान है? देखिए, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, क्योंकि आज जो है वहाँ पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है दोपहर के बाद से। इससे पहले जब हम वहाँ पर पहुँचे थे, हमने तमाम तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुँचाई थी, तमाम तस्वीरें शेयर की थी, वहाँ का क्या हाल है, किस तरीके से घाट तैयार किया जा रहा है, वो जो चीज़ें हैं वो हमने दिखाई थी। क्योंकि वहाँ पर पहले से इस तरीके से जब से छठ घाट बनाया जा रहा है, सारी चीज़ें ऐसे बनाई जा रही थी। लेकिन आज दोपहर में ये साफ हुआ है, क्लियर हुआ है कि 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। मतलब ये प्लान पहले से ही तैयार किया गया था, जिसको लेकर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। शालू, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे।